आप लोग का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं, तो फटाफट शेयर कर दीजिए। जो मॉडल पेपर आपके एग्जाम में पूछेगा वो मॉडल पेपर आ गया है, तो यहाँ पे मॉडल पेपर का सोल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। तो अब एक एक क्वेश्चन यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं, और जो कि आपके डायरेक्ट मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको ही पता है। देखिए यहाँ पे मॉडल पेपर जो है किस तरह का है, पहले ये देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए मॉडल पेपर में आपको 60/60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन जो है वो आंसर करना है। लेकिन हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बताएंगे एक एक करके। एग्जाम में जो है वो आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना, ज्यादा क्वेश्चन आपको बनाना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए गुड इवनिंग सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ला रहे हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, किस पठित पाठ की पंक्ति है? उसने कहा था शिक्षा। देखो जो पढ़ाए सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। आज आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी तैयारी में हैं, है ना। अगर 5-6 दिन में क्लास किए हैं तो आंसर आप मारना शुरू कर दोगे। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। उसने कहा था बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ रहा है एकदम झकास। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्ति विमुख जे धर्म से सब अधर्म करी गाय, किस पठित पाठ की पंक्ति है? भक्ति विमुख जे धर्म से सो अधर्म करी जाए, है ना। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी जाए, छपय, कबित, करबक या अधिनायक? क्वेश्चन नंबर 2। याद रखेंगे ये छपय से लिया गया है, और छपय के जो राइटर हैं उनका नाम है नाभादास। क्या नाम है इनका? नाभादास। छपय से लिया गया है। जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध का पूरा नाम आपको बताए हुए क्लास में, मुक्ति बोध का। अब देखो जगनंद माधव बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ भी माधव है। जब मुक्ति बोध है तो याद रखिए गजानन माधव मुक्ति बोध। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट तरीके से। नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? आपको बताए थे गुरु का नाम, गुरु का नाम बताए थे कि नामवर सिंह जब डांस करते थे तो 1000 का नोट उड़ाते थे, और इनके गुरु जो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। और पूछ रहा है कि इनका जन्म स्थान कहाँ था, तो याद रखिएगा वाराणसी इनका जन्म स्थान था, यूपी। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी गए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 1950, 1949, 1975 या 1905? क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। याद रखिएगा इनका डेट के साथ अगर बता दें तो इनका करीब 30 जून 1950 ईस्वी में इनका जो है वो जन्म हुआ था। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी गए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। मलयज का जन्म कब हुआ था? मलयज, मलयज का वास्तविक नाम आपको बताए हुए हैं, कमेंट करके बताइए मलयज का वास्तविक नाम क्या है। देखिए आंसर आने लगे, क्वेश्चन नंबर 6 बताएं मलयज का जन्म कब हुआ था? एकदम जबरदस्त, 1935, 1935 जो भी क्लिक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और डायरी जो है आपको बताए थे। चलिए बहुत अच्छे, देखिए डी वाले भैया बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? 1990, 1980, 1985 या 1991? रघुवीर सहाय, है ना। याद रखिएगा रघुवीर सहाय का जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1990 में रघुवीर सहाय की मृत्यु हो गई थी, है ना, 1990 में। देखिए जो डेली क्लास में आते हैं बिल्कुल सही आंसर करते हुए। अगला सवाल, इसलिए बोलते हैं क्लास डेली कीजिए, बिल्कुल फायदा होगा, और आज आपको फायदा दिख रहा होगा इस चीज का। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्रपति का 1940, 1950, 1942 या 1948? एक एक क्वेश्चन आपके क्लास से है।
है ना। चलिए आंसर याद रखिएगा, 1950 ईस्वी में ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था। ये भी आपको क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई थी? देखिए बताए थे कि आपको जन्म तिथि इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछेगा, और देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपका आ भी गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 याद रखेंगे। 1948 में मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनको कार की दुर्घटना हुई थी, इनके कार का क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1948 में सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई थी कार घटना में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, कभी कभी ये भी पूछता है कि कार की घटना में कौन सी किसकी मृत्यु हुई थी? तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई थी, है ना। हंसते में मेरा अकेलापन, देखिए ये भी बताए थे कि अकेलेपन में हंसते हैं तो क्या करते हैं, है ना। जब अकेलापन होता है, छोड़ के चली जाती है, तो क्या करते हैं? डायरी लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं बाबू? डायरी लिखते हैं। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कौन सी विद्या है? डायरी, ठीक है। बहुत अच्छे, स्मार्ट, कार एक्सीडेंट सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, करबक में किसकी महिमा का बखान है? करबक में, चलिए ये भी आपको पढ़ाया हुआ है। करबक में किसकी महिमा का बखान है, यह आपको बताना है। करबक में मनुष्य, ईश्वर, प्रेम या दानव? क्वेश्चन नंबर 11 याद रखिएगा, सही जवाब है सही जवाब है प्रेम। किसका बखान है? प्रेम। बताए थे कि करबक नाम है, लेकिन, है ना, और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर मलिक मोहम्मद, ये जायसी जी, है ना। ऑप्शन नंबर जायसी जी इनके राइटर हैं। चलिए अगला सवाल, गद्य कविता कौन है? गद्य कविता कौन है? चलो ये बड़ा ट्रिक याद करो, ये ट्रिक बताया हुआ है। गद्य कविता कौन है, ट्रिक बताए थे ना। जब हार जीत होता है ना, तो दिल गदगद होता है। किस दिन पढ़ाए थे, याद करो तो? जिस दिन पाकिस्तान हार गया था, है ना, उस दिन ये पढ़ाए थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मुझे याद है एशिया कप में जब पाकिस्तान हारा था, तब मैंने बताया था कि हार जीत से दिल गदगद हुआ था। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अगला सवाल, उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू कब टूटता है, बताइए। उषा का जादू कब टूटता है, ये भी पढ़ाया है ना। कब टूटता है? क्वेश्चन नंबर 13 देखो, जो डेली वाला बच्चा है वो तो एकदम धमाल मचा दिया, आज 100 में 100 मार देगा, है ना। सूर्योदय के समय, ऑप्शन नंबर बी। कोई बात नहीं, लेट हो गया ऐसा लाल। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिएगा, कलीराम किस पठित पाठ से संबंधित है? कलीराम याद कीजिए, इसमें भी अच्छा ट्रिक बताए थे आपको। कलीराम याद रखिएगा, जूठन कहां से लिया गया है? जूठन से लिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। आज देखो सभी बच्चा एकदम, जो डेली वाला बच्चा है, धमाल मचाए हुए। चलिए अगला सवाल, सूरदास के दीक्षा गुरु के नाम बताइए। सूरदास, बताए थे कि सूरदास कौन सा डांस सीखे थे? सूरदास कौन सा डांस सीखे थे, बताइए। 50, है ना। बताए थे कि सूरदास जो है एकदम बल्ले बल्ले करते थे और बल्लवाचार, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं? तुलसीदास भैया किस प्रकार के कवि हैं, ये पूछ रहा है। ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 16, तुलसीदास बताए थे कि राम भक्त हैं और सभी में समन्वय स्थापित करते हैं, है ना, समन्वय स्थापित करते हैं। सही जवाब देखिए, आंसर आने लगा है सी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है, तिरिच क्या है? तिरिच बताए थे कि ये जहरीला जानवर है ना। अगर छिपकली आ जाएगा तो छिपकली पे आंसर कर देंगे, छिपकली आ जाएगा तो क्या करेंगे? छिपकली पे आंसर कर देंगे, विषैला छिपकली। ऑप्शन नंबर ए, एकदम देखो एक एक बच्चा सही आंसर कर रहा है, ए ए ए ए, है ना, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल, सूरदास की पठित रचना में सूरदास जो है किस रस की प्रधानता है, बताइए। सूरदास में कौन सा रस था? श्रृंगार, वात्सल्य, वीर या विभत्स? 18, देखिए सूरदास जो है कृष्ण का वात्सल्य रस का वर्णन करते थे, है ना, क्योंकि इनके गुरु जो थे वो
वल्लभाचार्य बल्ले बल्ले सिखाए थे, इसीलिए वात्सल्य रास का ही वो करते थे, ये भी बताया है ना। चलिए बहुत अच्छे, देखो मनीषा, निरंजन बी होगा, स्मार्ट आदित्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्र कवि। अब ये देखो, ये तो सब बच्चा के लिप्स पे आ गया होगा। राष्ट्र कवि बताए थे, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि किसके लिए? उर्वशी राउटेला को देख लिए थे, इसीलिए बोले तुम देख लिए, आज तुमको हम राष्ट्र कवि बना देते हैं। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी लिखे थे, इसीलिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था और इनको राष्ट्र कवि भी बोला जाता है। चलिए अगला सवाल, प्रेम के पीर। बताइए, एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको आज एकदम धमाल मचाने वाला, एकदम स्पीड में आंसर कीजिए। प्रेम के पीर ये भी बताए हुए, प्रेम के पुजारी कौन थे? 20 जायसी नॉट आईसी, है ना, जायसी नॉट आईसी, याद है ना। प्रेम के पीर करबक, अभी पढ़ा है ना करबक, ठीक है, करबक के राइटर है ना जायसी। प्रेम की महिमा है ना इसमें। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। देखिए एक एक बच्चा तो स्पीड में आंसर कर रहा है, यही परफॉर्मेंस एग्जाम में दोहरा देना है जाके, बस डेली क्लास में आते रहना है। दशहरे के बाद जो है ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो जाएगी, याद रखिएगा, दशहरे के बाद ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो जाएगी। करीब 8 या 9 अक्टूबर से हम सभी सब्जेक्ट की क्लास शुरू कर देंगे। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? नामवर सिंह, भगत सिंह, मलयज या ओम प्रकाश वाल्मीकि? कविता के नए प्रतिमान 21। चलिए बहुत अच्छे, कविता के नए प्रतिमान बताए हुए हैं कि नामवर सिंह है ना। क्या है सही जवाब? याद रखिएगा, नामवर सिंह बिल्कुल सही जवाब है। जो भी ए पे क्लिक किए हैं जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। 8 से 9 अक्टूबर, 8 या 9 अक्टूबर से आप लोग का क्लास जो है और सब्जेक्ट की शुरू हो जाएगी, तो अब आप लोग जो है एकदम तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? उसने कहा था, याद कीजिए क्या बताए थे। उसने कहा था, किसने कहा था, है ना। जब वो छोड़कर चली जाती है तो बोलते हैं कि उसने कहा था कि कभी नहीं छोड़ेंगे, फिर भी छोड़कर चलेगी, फील करके बोलते हैं, भाव की प्रधानता है ना, बताए थे ना, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर डी, भाव की। चलिए अगला सवाल, गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है? गंडक नदी, तिरिच, ओ सदा नीरा, शिक्षा या बातचीत? तो गंडक नदी बताए थे कि ओ सदा नीरा, है ना, ओ सदा नीरा पुकारते थे, वो कौन सी नदी में नहाती थी? गंडक नदी। और ये कहाँ है? चंपारण से लिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, तिरिच किस पठित पाठ से संबंधित है? तिरिच, तिरिच के बारे में बताए हैं। तिरिच अभी बताएं, तिरिच क्या है? एक विषैली छिपकली है और किस पठित पाठ से ली गई है? 24 का सही जवाब करेंगे, शिक्षा, बातचीत या ओ सदा नीरा? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगला सवाल, भूषण की रचना किस रस की प्रधानता है? भूषण में, भूषण में कौन सी रस की प्रधानता है? ये भी आपको पढ़ाए होंगे। भूषण में कौन सी रस की प्रधानता है? बताए थे कि जब महिला आभूषण पहन लेती है ना, तो ट्रिक क्या बताए थे कि उसे लगता है कि मेरा पति दुनिया का सबसे बड़ा वीर है। वीर रस की प्रधानता, ऑप्शन नंबर सी, है ना, वीर रस की। देखिए एक एक बच्चा सही आंसर कर रहा है। चलो अगला सवाल, जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंध रखते थे? जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंध रखते थे? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद या नकेनवाद? 26 का आंसर, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे, है ना। भोले का नाम लेकर, है ना, एकदम छाया कर देते थे, पार्वती जी का हाथ रहता था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। एकदम देखिए पढ़ने वाला बच्चा एकदम धमाल मचाए हुए, देखिए सी 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 बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, गैंग्रीन, गैंग्रीन किस पार्ट से लिया गया है? गैंग्रीन जो है किस पार्ट से लिया गया है? उसने कहा था, रस्सी का टुकड़ा, तिरिच या रोज? 27 पूछ रहा है गैंग्रीन किस पार्ट से लिया गया था? 27 का बता दीजिए। आपको बताया है गैंग्रीन जो है वो रोज से लिया गया है, और इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर अज्ञेय साहब है ना, पढ़ाया हुआ है ना।
रोज से लिया गया है। राइटर कौन है? अज्ञे साहब है। राइटर को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, जो भी डी पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? भगत सिंह की माता का नाम क्या है? भगत सिंह की माता का नाम क्या था? विद्यावती, फूलवती, कलावती या सुंदरवती? 28 है। भगत सिंह की माँ का नाम बताना है। भगत सिंह की माँ का नाम 28 याद रखिएगा। भगत सिंह की माँ विद्यावती थी, है ना। ऑप्शन नंबर ए विद्यावती के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल सही जवाब है, विद्यावती, है ना। सही जवाब क्या है? विद्यावती। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल, तभी तो भगत सिंह इतने विद्वान थे, है ना। आज का लड़का उस एज में टिकटॉक ही बनाता रहता है। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? चलिए ये भी क्वेश्चन जो एकदम पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है बाबू। भगत सिंह के पिताजी का नाम। एक क्वेश्चन आज गलती नहीं करना है। क्लास के लास्ट में देखें कौन 120 में 120 मारा है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 29, भगत सिंह के पिताजी कौन थे? याद रखिएगा, सरदार किशन सिंह। कौन थे? किशन जी। 29 का ऑप्शन नंबर ए माता विद्यापति और पिताजी सरदार किशन सिंह, है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। अब पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था? अब देखिए ये राष्ट्र कवि थे, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, है ना। ये राम, है ना, राम से पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 30, है ना। ये राम और ये श्याम, राम और ये श्याम, है ना। सही जवाब क्या है? 30 का श्यामवती देवी। श्यामवती देवी उनकी पत्नी का नाम था। देखिए ए पे बहुत अच्छे, साक्षी, आशुतोष, रवि, मनीषा यादव, चुनमुन। चलिए करीब के सभी का आंसर आने लगा है। ऑप्शन नंबर ए अनिल यादव, अमनुल्लाह बिल्कुल सही जवाब है, विष्णुप्रिया। चलिए अगला सवाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी कौन थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी छोटन लाल, ललन राम, रतन लाल या जगत राम? 31 ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी। देखिए ये ओम बोलते थे, ओम एकदम छोटन लाल जी के, है ना, छोटन लाल जी के सुपुत्र थे। ऑप्शन नंबर ए छोटन लाल। ऑप्शन नंबर ए एकदम झकास आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए अगला सवाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम क्या था? ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम क्या था? मुकुंदी, सुभद्रा, कल्पना या सपना? 32, है ना। माता कौन थी? तो मकुंदी देवी थी। माता कौन थी? मकुंदी देवी। याद रखेंगे, माता कौन थी? मकुंदी देवी, है ना। मकुंदी, मकुंदी। अगला देखिए, मुक्तिबोध की माता का क्या नाम था? मुक्तिबोध की माता का क्या नाम था? पार्वतीबाई, गौरीबाई, मंगलीबाई या सुनैना देवी? आप लोग भी आंसर करते रहे हैं। जो बच्चा को याद नहीं है एकदम याद स्क्रीन पे नजर रखिएगा। देखिए मुक्तिबोध बोले थे कि पार्वती जी का नाम लीजिए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। याद कीजिए, पढ़ाए थे ना। 33 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए पार्वतीबाई, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आ रहा है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? अब देखिए गुलेरी जी के बारे में बताए थे कि गुलेर से मारे थे, है ना। याद कीजिए गुलेर से मारे थे। 34 बोल रहा है कहाँ इनका जन्म स्थान है? जन्म स्थान इनका कहाँ है ये पूछ रहा है 34 में, है ना। कहाँ के थे? देहरादून। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी देहरादून, है ना। गुलेरी जी गुलेर से बहुत दूर दूर तक निशाना लेते थे, है ना, देहरादून के थे। चलिए अगला सवाल, चंद्र शर्मा गुलेरी के पिताजी कौन थे? पिताजी पंडित हरिराम, पंडित शिवराम, पंडित गणेश राम या पंडित आत्मा राम? 35 पिताजी का नाम बताना है क्वेश्चन नंबर 35 में। चलिए आंसर याद रखिएगा 35 का शिवराम। इनके पिताजी जो थे ये भले ही गुलेर चलाते थे लेकिन इनके पिताजी जो थे एकदम शिवराम शिवराम बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो देख कितना फास्ट आंसर आ रहा है, एकदम झकास आंसर। अगला सवाल देखिए, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? 36 में हम लोग पहुंच गए। तुलसीदास का जन्म स्थान 36 याद रखेंगे। तुलसीदास यूपी के थे, लेकिन यूपी के कौन सी जगह के? तो तिकवापुर के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये मॉडल पेपर का है तो और भी इंपॉर्टेंट है ना। तिकवापुर
याद रखिएगा, तिकवापुर यूपी के थे। ठीक है, राजापुर नहीं, तिकवापुर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थान, ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थान कहाँ था? तो ज्ञानेंद्रपति, देखिए ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, ये हम पढ़ा चुके हैं। कहाँ के थे? गोड्डा, झारखंड। ज्ञानेंद्रपति कहाँ के थे? गोड्डा, झारखंड। कहाँ के थे? गोड्डा, झारखंड के थे। याद रखिएगा, ज्ञानेंद्रपति गोड्डा, झारखंड, है ना। चलो अगला सवाल, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान। अब बताइए, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान क्या होगा? ग्वालियर, गोड्डा, इलाहाबाद या दिल्ली? 38 गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए ये भी पढ़ाया हुआ है शायद, स्वयंपुर, ग्वालियर, है ना, ग्वालियर के थे। सीधे याद रखिए, ग्वालियर के थे। मुक्ति बोध कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। जो भी ए पे क्लिक किए हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर, है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? एक एक क्वेश्चन का सही जवाब आपको देते रहना है। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे, अब देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा 39 में आके। अब बताइए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ था? निहालपुर, राजापुर, जायस या जियनपुर? सुभद्रा कुमारी चौहान, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जिनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी 1948 में, और इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था निहालपुर के थे। ये सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखिएगा, एकदम निहाल, मम्मी पापा को निहाल कर दी थी, है ना, निहालपुर की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम, तभी बताएं। इनके पिताजी थे शिवराम 40, ध्यान से देखिएगा। चलिए शिवराम तो इनके नहीं थे, बताइए क्या थे इनके माता पिता? मनरूप देवी और रवि सिंह, है ना। सही जवाब क्या है 40 का? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत अच्छे मनीषा, सबसे फास्ट आंसर आप किए हैं। चलिए बहुत अच्छे, मनरूप देवी और रवि सिंह। शिवराम किसके थे? अभी ऊपर में पढ़ाएं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। इनके जो थे मनरूप और देवी सिंह थे, रवि सिंह थे। चलिए अगला सवाल, अज्ञेय के पिता कौन थे? अज्ञेय, अज्ञेय के माता पिता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 41, अज्ञेय के। देखिए ये आपको ट्रिक बताए थे। अज्ञेय गे 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 करते करते पता जन्म लिए थे, लेकिन इनके पिताजी थे हीरो हीरालाल थे। पिताजी कौन थे? हीरो हीरालाल। जब पिताजी मिल गया हीरानंद, तो इनके साथ जो रहेगी वही पत्नी, वही रहेगी ना माँ। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बेअंती देवी और हीरानंद शास्त्री, है ना। बेअंती देवी और हीरानंद शास्त्री, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम। अगला सवाल है कि कृष्णमूर्ति के मम्मी पापा कौन थे? कृष्णमूर्ति 42, आपको ये बताए थे कि साउथ इंडियन थे, आंध्र प्रदेश के थे। कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे, याद कीजिए। तो मनरूप देवी बिल्कुल नहीं होंगे, धीराज कुंवर बिल्कुल नहीं होंगे, और रवि सिंह तो बिल्कुल नहीं होंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा? संजीव बम्मा, है ना, संजीवम्मा और नारायणा जिद्दू। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता कौन? बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता कौन? फटाफट आंसर करेंगे। बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता कौन? पार्वती देवी बेनी प्रसाद भट्ट, मनरूप देवी रवि सिंह, हुलसी आत्माराम, प्रभावती एवं रवि सिंह। 43 बालकृष्ण भट्ट के माता पिता। क्वेश्चन नंबर 43 का फटाफट आंसर कीजिए। अब देखो ये भट्ट है तो बिल्कुल सही बात है कि ये भी भट्ट ही रहेंगे। तो ये कौन है? बेनी प्रसाद भट्ट और पार्वती देवी, है ना। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, है ना, बेनी प्रसाद भट्ट और पार्वती देवी। ठीक है, चलिए ए सभी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी कौन थे? देवी प्रसाद साहू, रवि रंजन साहू, आत्माराम साहू या शिवराम साहू। 44 जयशंकर प्रसाद के पिताजी पूछ रहा है।
चलिए देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम बताए थे देवी प्रसाद साहू। क्या नाम था इनका? देवी प्रसाद साहू। जो भी ए पे क्लिक किए हैं एकदम सही आंसर है, देवी प्रसाद साहू, है ना। देखिए सभी बच्चा का आंसर करीब करीब सही आ रहा है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? आपको सूरदास का पढ़ाएं, है ना, बलबल, और उसके बाद तुलसीदास। तुलसीदास का पूछ रहा है 45। तुलसीदास के कौन थे? बल्लवाचार्य सूरदास के थे, इनके नहीं थे। किसके थे? सूरदास के थे। और नरहरि दास जो है वो तुलसीदास के थे, तो गड़बड़ नहीं करना, है ना। नरहरि दास तुलसीदास के थे, ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्योंकि ये राम जी की पूजा करते थे। चलिए अगला सवाल, जारा क्या है? जारा क्या है? मौत है। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। यह किस पठित पाठ की पंक्ति है? यानी किस पाठ से लिया गया है? उसने कहा था रोज, तिरिच, प्रगति और समाज। 46। देखिए ये लिया गया है कहां से? उसने कहा था। उसने कहा था याद है ना, लहना सिंह, ठीक है, जिसमें मेन हीरो कौन था? लहना सिंह। ऑप्शन नंबर ए, है ना। जारा क्या है? मौत है। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। जो भी ए पे क्लिक किया एकदम सही आंसर है। चलो अगला सवाल, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? चलो ये भी आंसर कर दोगे आप लोग, मुझे पता है। उसने कहा था किसकी पात्रा है? उसने कहा था। सूबेदारनी का वर्णन है इसमें, है ना। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। सर आज बारिश नहीं हुई। चलिए अच्छी बात है, आज बारिश नहीं हुई। कहाँ से हैं आप? चलिए यहाँ तो दिल्ली में तो खैर बारिश हो ही नहीं रही है। आज मौसम थोड़ा हल्का है, आज गर्मी नहीं है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किसकी युक्ति है? नारी और नर। अब देखो नारी और नर की बात हो रही है, तो समझ गए कि यह अर्धनारीश्वर की बात हो रही है ना, अर्धनारीश्वर की। और अर्धनारीश्वर के राइटर कौन है? 48। इसके राइटर कौन है? तो याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है ना, ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल, कामिनी। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। कामिनी जो है अपने साथ क्या लाती है? यामिनी की शांति लाती है। ये कौन से पार्ट से लिया गया है? 49 पूछ रहा है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। चलिए देखिए आंसर करेंगे। चलिए देखिए आंसर आने लगा है अर्धनारीश्वर, एकदम जबरदस्त तरीके से अर्धनारीश्वर से लिया गया है। याद रखिएगा अर्धनारीश्वर। जो भी क्लिक किए हैं आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब है ना। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई किस पठित पाठ की पंक्ति है? उसने कहा था रोज, जूठन या तिरिच। 50 का आंसर करेंगे फटाफट। तेरी कुरमाई हो गई कौन बोलता था? लहना सिंह बोलता था। कौन बोलता था ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा लहना सिंह बोलते था। और लहना सिंह किसमें बोलता था? तो ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। और तेरी कुरमाई हो गई, कुरमाई का मतलब होता है मंगनी, है ना, याद रखिएगा मंगनी। चलिए अगला सवाल, त्राही त्राही करना। त्राही त्राही करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? 51। त्राही त्राही करना। देखिए आप सीरियल देखोगे, खास करके भक्ति सीरियल देखे होंगे, तो राक्षस लोग त्राही त्राही करते हैं, है ना। या भगवान लोगों पे कष्ट आता है, भगवान पे त्राही त्राही, त्राही माम त्राही माम। इसका मतलब बहुत दुखी हो जाना, है ना, बहुत दुखी हो जाना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कान देना। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान देना, लज्जित होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना या बहकाना। 52 कान देना। चलिए देखिए आंसर आने लगा है 52 का। कान देना, देखिए कान देना का मतलब होता है कान को एकदम खड़ा रखना, है ना, ध्यान देना, है ना। किसी अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा तो बोलो कान दे दो तुम,
है ना, सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना। देखो एक एक क्वेश्चन जो है आपको याद होगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? रोशनी करना, मन चंचल हो जाना, आनंद मनाना, प्रकाशित करना। 53, फटाफट आंसर करेंगे। घी के दिए जलाना एकदम जबरदस्त है। घी के दिए कब जलाते हैं? जब बहुत खुशी मनाते हैं, है ना, एकदम डांस करते हैं तो घी के दिए जलाते हैं। चलिए अगला सवाल, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ बताइए। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? दो कार्य एक साथ होना, त्रिमुहानी, द्विमुहानी या कामकाजी होना। बोलते हैं ना, एक पंथ दो काज हो जाना, एक तीर से दो शिकार। तो सही जवाब क्या है? दो कार्य एक साथ सिद्ध हो जाना, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, दो कार्य एक साथ सिद्ध हो जाना। देखिए सभी 90% बच्चों ने सही आंसर किया है। जी चुराना, जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिल चुरा लेना, किसी काम से भागना, दिल हर लेना या प्यार हो जाना। अब ये मत समझना जी तो बोलते हैं पति को, तो पति को कोई चुरा लिया, है ना, क्योंकि आज के पति को बोलते हैं जी सुनिए ना, इसका मतलब उनको कोई नहीं चुरा लिया। किसी काम से भागना, जी चुराना का मतलब होता है किसी काम से भागना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जी चुराना। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना इसका मतलब क्या होता है? लकीर का फकीर होना, लंबा होना, परंपरावादी होना, फकीर हो जाना या आधुनिक होना। देखिए छोटी सी गलती को खींच के बड़ा बड़ा बताना कि बताओ इसके इतना दिमाग नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कैसे रोड पे चलना चाहिए, है ना, एकदम ध्यान नहीं, एकदम पागल है, एकदम बुर्बक है। बहुत लोग ऐसा बोलने लगते हैं, छोटी बात में एकदम लंबा। इसका मतलब पुरानी सोच का होना, है ना, एक बात को एकदम घुमा फिरा के ऐसे नहीं किए, ऐसे नहीं किए, उसी को बोलते हैं परंपरावादी होना, लकीर का फकीर करना। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, नायक शब्द का संधि विच्छेद, नायक का संधि विच्छेद क्या होता है? नायक, नायक, नायक समझ गए है ना। 57, देखिए यहां पे आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ने जोड़ अक नहीं। नायक जो होता है वो होता है नए जोड़ अक। क्या होता है? नए जोड़ अक। नायक नई 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 नहीं करता, है ना। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अगला सवाल, उद्गम, उद्गम का संधि विच्छेद। उद्गम, उद्गम का मतलब क्या होता है? उद्गम मतलब होता है जहां से कोई चीज निकलता है, जहां से कोई चीज शुरुआत होता है ना, उसको उद्गम बोलते हैं। अब जब देखिए द हलंत लगा हुआ है तो आप त हलंत लेकर ही आपका संधि विच्छेद होता है इसका। ठीक है ना। चलिए 58 आ गया आंसर, उत जोड़ गम, उत जोड़ गम बिल्कुल सही जवाब है 58 का, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए अगला सवाल, जगदानंद, जगदानंद। अब देखो द है, जब भी द आ जाए तो संधि विच्छेद का नियम है कि हम उसमें त लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, तो जग आनंद नहीं होगा, जगनंद नहीं होगा और जगदानंद नहीं होगा। क्या होगा? जगत जोड़ आनंद है। यानी 59 का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जगत जोड़ आनंद बिल्कुल सही जवाब है ना। जगत जोड़ आनंद याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे बच्चा लोग क्या कर रहा है, महाशय का संधि विच्छेद बताना है। महाशय का संधि विच्छेद क्या होता है? महाशय, महाजोड़ शय, महाजोड़ आशय, महाजोड़ अशय या महाजोड़ आशय। महाशय 60 याद रखिएगा। महाशय तो महाजोड़ आशय होता है, महाजोड़ आशय नहीं होगा। क्या होगा? महाजोड़ आशय। चलिए जो भी बी पे क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब यहाँ पे अब जब मम्मी पापा कसम नहीं मानोगे, विभा जी, विभा जी आपका ओरिजिनल नाम जो भी है, ठीक है, आपने 119 लिखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। साक्षी, साक्षी 120/90 नहीं लिखना, 90/120। ठीक है, जितना आता है उसको ऊपर लिखते हैं। चलिए 90 मार्क्स आया, बहुत अच्छी बात है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? स्मार्ट आदित्य,
ठीक है, आप भी देखो ऐसे लिखो, 116 ऊपर लिखना है। ठीक है, 116 मार्क्स आपका आया है, बहुत अच्छे। और ये देखिए जो दांत तोड़ के हंसती है उनका कितना आया है, 95। बहुत अच्छा क्लास था। चलिए थैंक यू सो मच, 95 मार्क्स लाए हैं आप। नेक्स्ट देखिए अगला, यह है विष्णु प्रिया, ये नहीं लिखी है, कितना सही है इनका। चलिए अमर तरवेज, बहुत अच्छे, आपका कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। अमर अनिल, ठीक है, बहुत अच्छे भाई। ठीक है, 118 मार्क्स है, और 118 मार्क्स अनिल आपका भी है। स्मार्ट आदित्य आपका भी ठीक रहता है। म्यूजिक लवर्स आपका 80 आया था। चलिए बहुत अच्छे, ये सभी मार्क्स था सभी का। मेघा आज की क्लास में है या नहीं है, उनका नाम भी देखे नहीं। ठीक है, अगर आप हैं तो हाजिर लगाइए, 117 नंबर था आपका। तो देखिए इस तरीके से आपको कमेंट करना है क्लास के बाद। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि।